उसको होश में ले आओ जोसेफ। इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा तो जोसेफ ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसका मुंह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद ही रिकॉर्डो के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए। जोसेफ ने हाथ हटाए और पीछे हटकर इमरान की कुर्सी की साइड में खड़ा हो गया। जवाना पहले ही वहां मौजूद था। ये मैं कहा हूँ, ये सब क्या है? रिकॉर्डो ने कराहते हुए होश में आकर कहा। वो लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा नाम रिकॉर्डो है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा तो रिकॉर्डो ने इमरान की आवाज़ सुनकर बेइख्तियार झटका सा खाया और फिर उसकी नज़रें सामने बैठे हुए इमरान और उसके साथ बैठे हुए टाइगर पर जम सी गई। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, लेकिन ये तासुरात सिर्फ चंद लम्हे रहे, फिर उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभरने लग गए थे। आप इमरान साहब और ये टाइगर, मगर ये सब क्या है? मैं तो अपने ऑफिस में था कि अचानक टाइगर अंदर दाखिल हुआ और फिर मेरे सर पर कयामत से टूट पड़ी। ये सब क्या है? रिकॉर्डो ने रुक रुक कर कहा। टाइगर ने तुमसे मिलने के लिए कॉल बेल दी थी, लेकिन तुम्हारे सेक्रेटरी ने तुम्हारी तरफ से जवाब दे दिया कि तुम आज नहीं मिलना चाहते, इसलिए मजबूरन टाइगर को कार्रवाई करना पड़ी, क्योंकि मैंने उसे कह दिया था कि मैं तुमसे आज और अभी मिलना चाहता हूँ। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, आप मुझे फोन कर देते, मैं समझा कि टाइगर किसी जुआरी की सिफारिश करना चाहता है। बहरहाल मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि आपने मुझे इस अंदाज में यहाँ जकड़ रखा है। रिकॉर्डो ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारा एक्रीमिया की एजेंसी एंजल्स या सुपर तेरी से क्या ताल्लुक है? इमरान ने कहा तो रिकॉर्डो बेख्तियार उछल पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो नाम ही आपके मुंह से सुन रहा हूँ। रिकॉर्डो ने रुक रुक कर कहा, लेकिन उसका लहजा बता रहा था कि वो ये सब कुछ दानिश तक गलत कह रहा है। उसके चीफ कर्नल लॉज ने तुम्हारी ये ड्यूटी लगाई है कि जब मैं अपने साथियों के साथ एयरपोर्ट से कहीं फ्लाई करूं तो तुम हमारे बारे में न सिर्फ सब कुछ उसे बताओ, बल्कि उस फ्लाइट की भी तफसील उसे बता दो, ताकि वो चाहे तो फिजा में उस फ्लाइट को तबाह कर दे या आइंदा मंजिल पर हम पर फायर खोल दे। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? रिकॉर्डो ने कहा, तुम मेरे दोनों साथियों जोसेफ और जोआना को अच्छी तरह जानते हो और इन्हें देख भी रहे हो, इसलिए अब अगर तुमने गलत बयानी की तो तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दी जाएगी। और ये भी सुन लो कि तुम्हारे उस जुए खाने में मौजूद तुम्हारे तमाम मुसल्लह अफराद को टाइगर ने हलाक कर दिया है। इमरान ने कहा तो रिकॉर्डो का जिस्म बेइख्तियार झटके खाने लगा। उसका चेहरा लटक सा गया था। सबको हलाक कर दिया है, मगर वो तो। रिकॉर्डो बात करते करते रुक गया था। उसका अंदाज ऐसे था जैसे उससे बात ना हो रही हो। तुम बहुत छोटी मछली हो रिकॉर्डो, अगर तुमने जिंदा रहना है तो पूरा ताउन करो, वरना तुम्हें हलाक करके भी हम खुद सब कुछ मालूम कर सकते हैं। इमरान ने कहा, मैं ताउन करूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि तुम बहुत बड़े एजेंट हो। रिकॉर्डो ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, तो फिर तफसील बता दो। इमरान ने कहा, सुपर तेरी एक बहुत बड़ी और इंतहाई ताकतवर एजेंसी है। उसका चीफ कर्नल लॉज है। कर्नल लॉज पहले एक्रीमिया की ब्लैक एजेंसी में सुपर एजेंट के तौर पर काम करता रहा है। मैं भी एक्रीमिया में काम करता रहा हूँ। कर्नल लॉज उस दौर में मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है। मैंने बेशुमार बार उसके कामों में जिस हद तक मुझसे मुमकिन हो सकता था ताउन किया है। फिर मैं पाकिस्तान आ गया, लेकिन मेरा उससे राब्ता रहा, लेकिन ये राब्ता सिर्फ फोन पर होता रहा है। अब उसने मुझसे फोन पर बात करते हुए तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने उसे तफसील बता दी। उसने मुझे कहा कि मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारी निगरानी कराऊं और अगर तुम अपने साथियों समेत वहां से कहीं जाओ तो मैं उसे फौरन तफसीली रिपोर्ट दूं, उस फ्लाइट की तफसील और तुम्हारे बारे में तफसील। इसके एवज उसने मुझे $1 लाख की ऑफर की और $1 लाख का चेक एडवांस भिजवा दिया। मैंने अपने खास आदमियों को एयरपोर्ट पर तैनात कर दिया। ये लोग 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, 3 आदमी एक शिफ्ट में हैं। रिकॉर्डो ने तफसील बताते हुए कहा, फोन नंबर क्या है कर्नल लॉज का? इमरान ने पूछा तो रिकॉर्डो ने फोन नंबर बता दिया। ये नंबर नाराक का है या विलिंगटन का? इमरान ने पूछा। यह एक्रीमियन रियासत विंचाना के दारुल हुकूमत काफिना का फोन नंबर है। वैसे कर्नल लॉज खुद ज्यादातर नाराक में ही रहता है, लेकिन ये फोन उसने वहां नस्ब कराया हुआ है। उसने मुझे खुद बताया था। रिकॉर्डो ने कहा, क्या तुम जब भी फोन करो तो तुम्हारी बात कर्नल लॉज से हो जाती है? इमरान ने पूछा। हाँ, पहले होल्ड कराया जाता है और फिर बात हो जाती है। रिकॉर्डो ने कहा तो इमरान ने तिपाही पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और फिर इंक्वायरी का नंबर प्रेस कर दिया और आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, इंक्वायरी प्लीज। दोस्तों, ब्लैक हेड का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
शुक्रिया। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। एग्रीमिया की रियासत विंचाना के दारुल हुकूमत काफिला का राब्ता नंबर दे। इमरान ने कहा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान समझ गया कि वो कंप्यूटर से चेक करके बताएगी। हेलो सर, क्या आप लाइन पर है? चंद लम्हों बाद ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। यस, इमरान ने जवाब दिया तो उसने राब्ता नंबर बता दिया और इमरान ने शुक्रिया कहकर रिसीवर रख दिया। ये वही नंबर था जो रिकॉर्डो ने फ़ोन नंबर के साथ बताया था, लेकिन फ़ोन नंबर सैटेलाइट का था और सैटेलाइट के साथ आम एक्सचेंज का राब्ता नहीं होता, बल्कि सैटेलाइट का अपना अलहदा खुसूसी राब्ता होता है। इसलिए इमरान की पेशानी पर शिकने सी पहल गई। सुनो रिकॉर्डो, मैं ये नंबर प्रेस करता हूँ, तुम कर्नल लॉर्ड से बात करो और उसे मेरे बारे में रिपोर्ट दो कि मैं शहर में इत्मीनान से घूमता फिर रहा हूँ और मेरा कहीं जाने का कोई इरादा नजर नहीं आता। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे मुकम्मल ताउन करूंगा। रिकॉर्डो ने कहा तो इमरान ने एक बार फिर रिसीवर उठाया और रिकॉर्डो का बताया हुआ नंबर प्रेस करके आखिर में उसने एक बार फिर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया और साथ ही रिसीवर उसने जोसेफ की तरफ बढ़ा दिया। जोसेफ ने फोन सेट उठाया और फिर रिसीवर ले जाकर उसने रिकॉर्डो के कान के साथ लगा दिया। दूसरी तरफ से कुछ देर बाद घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं पाकिस्तान से रिकॉर्डो बोल रहा हूँ, सुपर चीफ से बात करनी है। रिकॉर्डो ने कहा, क्या बात करनी है? दूसरी तरफ से झटकेदार लहजे में पूछा गया। रिपोर्ट देनी है, रिकॉर्डो ने जवाब दिया। होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर फोन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, एक भारी सी आवाज सुनाई दी। रिकॉर्डो बोल रहा हूँ पाकिस्तान से। रिकॉर्डो ने कहा, हाँ, देख रहा हूँ कि तुम पाकिस्तान से ही बोल रहे हो, लेकिन ये नंबर क्या है? किसका नंबर है ये? दूसरी तरफ से कहा गया, ये क्लब का खुसूसी नंबर है। रिकॉर्डो ने जवाब देते हुए कहा, क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से पूछा गया। इमरान तो दारुल हुकूमत में इत्मीनान से घूमता फिर रहा है, मुझे तो लगता है कि उसका कहीं जाने का कोई इरादा ही नहीं है। रिकॉर्डो ने कहा, तो फिर? दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया, मेरे आदमी 3 शिफ्टों में एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं, अगर तुम कहो तो मैं अपने आदमी कम कर दूं। रिकॉर्डो ने कहा, मैंने तुम्हें इस मामूली से काम के लिए $1,00,000 दिए हैं। इमरान इंतहाई शातिर आदमी है, वो किसी भी लम्हे एयरपोर्ट का रुख कर सकता है और उसके खिलाफ जो सेटअप मैंने बनाया है उसमें तुम्हारी रिपोर्ट बुनियादी अहमियत रखती है, इसलिए निगरानी जारी रखो। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो जोसेफ ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और फिर फोन सेट लाकर तिपाही पर रख दिया। कर्नल लॉर्ड नाराक में कहाँ मिल सकता है? इमरान ने रिकॉर्डर से पूछा। मुझे नहीं मालूम, वैसे जब भी मेरी उससे मुलाकात होती है वो मुझे फ़ोन करके किसी भी जगह कॉल कर लेता है और हर बार नई जगह पर कॉल करता है। मैं नाराक में एक ही होटल में हमेशा रहता था क्योंकि वो मेरे एक दोस्त का है और मुझे वहाँ हर सहूलत मुफ्त मुहैया होती थी। रिकॉर्डो ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे वो आदमी जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, इस वक्त वहाँ उनकी तादाद कितनी होगी? इमरान ने पूछा। 3 अफराद हैं, आधी रात को शिफ्ट बदल जाएगी, फिर तीसरी शिफ्ट 10 बजे सुबह को शुरू होगी। रिकॉर्डो ने कहा, जो 2 शिफ्टें हैं वो लोग इस वक्त कहाँ होंगे? इमरान ने पूछा। रिंग रोड पर एक रिहायशी कोठी है, मेरे आदमी वहाँ रहते हैं। रिकॉर्डो ने जवाब दिया। जो एयरपोर्ट पर हैं उनसे तुम्हारा राब्ता कैसे होता है? इमरान ने पूछा। ट्रांसमीटर कॉल के जरिए, रिकॉर्डो ने जवाब देते हुए कहा। जोसेफ, ट्रांसमीटर ले आओ। इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया और मुड़कर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक जदीद साख्त का ट्रांसमीटर लाकर उसने इमरान के साथ तिपाही पर रख दिया। फ्रीक्वेंसी बताओ, मैं तुम्हारी बात कराता हूँ। तुम उन तीनों को वापस रिहायशगाह पर फौरी पहुंचने का हुक्म दे दो। इमरान ने कहा तो रिकॉर्डो ने इस्बात में सर हिलाते हुए फ्रीक्वेंसी बता दी। इमरान ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और ट्रांसमीटर जोसेफ के हाथ में दे दिया। जोसेफ ने रिकॉर्डो के करीब जाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया और रिकॉर्डो ने बार बार कॉल देना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद राब्ता कायम हो गया तो रिकॉर्डो ने उन्हें वापस अपनी रिहायशगाह पर फौरी पहुंचने का हुक्म दे दिया। तो जोसेफ ने जो साथ साथ बटन ऑन ऑफ कर रहा था ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर उसे लाकर तिपाही पर रख दिया। तो इमरान उठ खड़ा हुआ, उसके उठते ही टाइगर भी उठ खड़ा हुआ। तुमने ताउन किया है रिकॉर्डो, इसलिए तुम्हें आसान मौत दी जा रही है, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि रिकॉर्डो कुछ कहता, जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से मशीन पिस्टल जेब से निकाला और दूसरे लम्हे गोलियों की बौछार रिकॉर्डो के सीने पर पड़ी और वो चीख भी ना सका और उसकी आंखें बेनूर होती चली गई। ये वो लोग हैं जो रहते तो पाकिस्तान में हैं,
खाते इस मुल्क का है, लेकिन उनकी वफादारियां दुश्मनों के साथ रहती हैं। नॉनसेंस, इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। जोसेफ, रिकॉर्डो की लाश बरकी भट्टी में डालकर राख कर दो, और जवाना, तुम टाइगर के साथ जाओ और उस रिहाइशगाह में मौजूद इस रिकॉर्डो के तमाम साथियों का खात्मा कर दो। इस पूरे ग्रुप को खत्म होना चाहिए। इमरान ने कहा। यस मास्टर, जवाना ने कहा और फिर टाइगर के साथ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जोसेफ, मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ ताकि इस मसले को हल कर सकूं कि राब्ता नंबर एक्सचेंज का और फोन नंबर सैटेलाइट का, और इसके बावजूद कॉल फौरन अटेंड हो जाती है। इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया और इमरान राना हाउस के उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां उसने खुसूसी लाइब्रेरी बना रखी थी। कर्नल लॉज अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था। उसके सामने 3 रंगों के फोन पड़े हुए थे। कर्नल लॉज ने पाकिस्तान से इत्तला मिलने के बाद इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खात्मे का मुकम्मल और काबिल अमल प्लान न सिर्फ तैयार कर लिया था, बल्कि एक जजीरे से पाकिस्तान से एक्रीमिया की तरफ जाने वाली परवास, जिसमें इमरान और उसके साथी मौजूद होंगे, को फिजा में ही मिसाइल के जरिए तबाह करने का इंतजाम करने के साथ साथ विलिंगटन एयरपोर्ट पर उन पर अचानक और फुल अटैक के साथ साथ ग्रीन वैली बंदरगाह तक उनके खात्मे के लिए पे दर पे हमलों का प्लान बनाया था। इसके अलावा उसने टॉयलेट बंदरगाह पर भी अपने ग्रुप को न सिर्फ भिजवा दिया था, बल्कि वो वहां हर लिहाज से अलर्ट थे। कर्नल लॉज हर सूरत में इमरान और उसके साथियों के खात्मे का हतमी फैसला कर चुका था, लेकिन जब से पाकिस्तान में उसके आदमी रिकॉर्डो ने उसे कॉल करके बताया था कि इमरान पाकिस्तान में इत्मीनान से घूमता फिर रहा है, तो वो खासा परेशान हुआ था, क्योंकि उसके तमाम इंतजामात के बावजूद मंसूबा उस वक्त ही मुकम्मल हो सकता था जब इमरान पाकिस्तान से बाहर आता। क्यों ना मैं पाकिस्तान में ही उसका खात्मा करा दूं, कर्नल लॉज ने बड़बड़ाते हुए कहा, और इसके साथ ही उसने सफेद रंग के फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज सुनाई थी। कर्नल रिचर्ड से बात कराओ, कर्नल लॉज ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद सफेद फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल लॉज ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल लॉज ने कहा। कर्नल रिचर्ड लाइन पर हैं। दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। हेलो, कर्नल लॉज बोल रहा हूँ, कर्नल लॉज ने कहा। यस सर, मैं कर्नल रिचर्ड बोल रहा हूँ, फरमाइए। दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज सुनाई दी। कर्नल रिचर्ड, सुपर 3 के एशिया डेस्क के आप इंचार्ज हैं। क्या पाकिस्तान में आपका कोई बराह रास्त सेटअप है? कर्नल लॉज ने कहा। नहीं सर, पाकिस्तान में बराह रास्त सेटअप बनाने की आज तक कोई ज़रूरत ही लाहक नहीं हुई, कर्नल रिचर्ड ने जवाब दिया। कोई ऐसा सेटअप कि वहाँ कोई ज़रूरी एक्शन लिया जा सके? कर्नल लॉज ने पूछा। यस सर, वहाँ एक ताकतवर मशहूर ग्रुप है, ओकले ग्रुप। वो पहले भी काम करता रहा है और अब भी कर सकता है, कर्नल रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। आप उसका फ़ोन नंबर बताएं और उसे मेरे बारे में भी बता दें, मैं उससे बराह रास्त बात करूंगा, कर्नल लॉज ने कहा। यस सर, फ़ोन नंबर नोट करें, कर्नल रिचर्ड ने कहा, और फिर उसने वहां से पाकिस्तान का राब्ता नंबर बताकर ओकले का खुसूसी नंबर भी बता दिया। ये ओकले किस मुल्क का शहरी है? क्या पाकिस्तान का मकामी आदमी है या? कर्नल लॉज ने पूछा। नो सर, ये इस्पानिया का बाशिंदा है, लेकिन तवील अरसे से पाकिस्तान में मंशियात और असले का नेटवर्क चला रहा है। इसके साथ साथ उसने एक खुसूसी ग्रुप भी बना रखा है जो हर किस्म का बड़ा काम कर सकता है। इंतहाई बाअतमाद और तेज आदमी है, आप उस पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं। मैंने 2-3 काम उससे कराए हैं, कर्नल रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, आप उसे फ़ोन कर दें, मैं 15 मिनट बाद उससे बात करूंगा, कर्नल लॉज ने कहा। आप अपने नाम से बात करेंगे या कोड नाम से? कर्नल रिचर्ड ने पूछा। कोड नाम से। आपको तो मालूम है कि सुपर 3 से हटकर किसी से भी बात होती है तो कोड नाम ही इस्तेमाल होता है, कर्नल लॉज ने कहा। यस सर, मैं अभी फ़ोन करके उसे कह देता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, कर्नल लॉज ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद उसने सूप रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाया और कर्नल रिचर्ड के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, ओकले बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक करकराती हुई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा खुरदुरा था। स्टार 1 बोल रहा हूँ एक्रीमिया से, कर्नल लॉज ने अपना कोड नाम बताते हुए कहा। ओ यस सर, अभी CR ने फ़ोन किया था, फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलक मुअद्दबाना हो गया था। आपसे एक बड़ा काम लेना है, मुआवजा भी बड़ा और फौरी दिया जाएगा। CR ने आप पर एतमाद करने का कहा है, कर्नल लॉज ने कहा। आप बेफिक्र होकर काम बता सकते हैं, आपका काम हो जाएगा जनाब। दूसरी तरफ से इस बार बाकायदा जनाब का भी इजाफा कर दिया गया था।
और लहजा पहले से भी ज्यादा मुअद्दबाना हो गया था। पाकिस्तान की अंडरवर्ल्ड में एक आदमी है रिकार्डो, क्या आप उसे जानते हैं? कर्नल लॉज ने कहा। यस सर, खासा मारूफ आदमी था और खुफिया जुआ खाना चलाता था। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल लॉज बेख्तियार चौंक पड़ा। था का क्या मतलब हुआ? कर्नल लॉज ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसके बारे में जो रिपोर्ट मिली है उसके बाद उसके बारे में था का लफ्ज ही इस्तेमाल किया जा सकता है जनाब। ओकले ने जवाब दिया। क्या रिपोर्ट मिली है, तफसील से बताएं। कर्नल लॉज ने होठ चबाने के से अंदाज में कहा। जनाब, कल शाम उसके जुए खाने पर हमला किया गया और वहां उसके 10-12 मुसल्लह मुहाफिजों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया और रिकॉर्डो को अगवा कर लिया गया और अभी तक उसका कहीं पता नहीं चल सका। यकीनन उसे अगवा करने वालों ने हलाक कर दिया होगा, इसलिए मैंने उसके लिए था का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ओकले ने जवाब देते हुए कहा। अगवा करने वाले कौन थे, क्या उनका पता चल सका? कर्नल लॉज ने पूछा। नहीं जनाब, अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया और ना ही हमें इस मामले में कोई दिलचस्पी थी, इसलिए हमने भी मालूम नहीं किया। ओकले ने जवाब देते हुए कहा। अगर मैं आपको एक फ़ोन नंबर बता दूं तो क्या आप वहां पाकिस्तान दारुल हुकूमत की फ़ोन एक्सचेंज से मालूम कर सकते हैं कि ये नंबर कहाँ नस्ब है और किसका है? कर्नल लॉज ने कहा। यस सर, ये तो बड़ी मामूली सी बात है, ओकले ने जवाब दिया। फ़ोन नंबर नोट करें और इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें। मैं 1 घंटे बाद दोबारा आपको फ़ोन करूंगा। कर्नल लॉज ने कहा और एक फ़ोन नंबर बता दिया। लेकिन आप तो कोई बड़ा काम मुझे दे रहे थे, क्या यही बड़ा काम है? ओकले ने कहा। नहीं, बड़ा काम और है। ये काम तो तुम्हारी रिपोर्ट की वजह से सामने आया है, इसका मुआवजा तुम्हें अलहदा दिया जाएगा। कर्नल लॉज ने जवाब देते हुए कहा। ओके सर, आप 1 घंटे बाद मुझे दोबारा फ़ोन कर लीजिए, मैं आपको तफसीली रिपोर्ट दे दूंगा। ओकले ने कहा तो कर्नल लॉज ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया हो गए थे, क्योंकि कल शाम ही उसके रिकॉर्डर से बात हुई थी और रिकॉर्डर ने रिपोर्ट दी थी कि इमरान तो इत्मीनान से शहर में घूमता फिर रहा है और इस रिपोर्ट की बिना पर उसने फैसला किया था कि वो इमरान का खात्मा वहीं उसके मुल्क के दारुल हुकूमत में ही करा देगा। इसके अलावा रिकॉर्डर ने जिस नंबर से उसे फ़ोन किया था वो नंबर नया था। चूँकि ये फ़ोन मखसूस नंबर पर किया गया था, इसलिए चेकिंग कंप्यूटर ने गोस की आवाज़ तो ओके कर दी थी, लेकिन जो नंबर दिया गया था वो नया नंबर था। अब जबकि ओकले ने उसे रिपोर्ट दी थी कि कल शाम रिकॉर्डो को अगवा कर लिया गया था, तो उसने यही नंबर उसे दे दिया था ताकि मालूम हो सके कि ये किसका नंबर है जहां से वो बात कर रहा था। फिर 1 घंटे बाद कर्नल लॉज ने दोबारा फ़ोन किया। ओकले बोल रहा हूँ, ओकले की आवाज़ सुनाई दी। स्टार 1 बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? कर्नल लॉज ने पूछा। जनाब, जो नंबर आपने दिया था ये नंबर यहाँ दारुल हुकूमत की एक बहुत बड़ी इमारत राना हाउस का है। कहा जाता है कि ये शानदार इमारत किसी राना तहूर अली संदूकी की है, लेकिन अब ये इमारत पाकिस्तान के इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट अली इमरान की तहवील में है और वहाँ उसके 2 हबशी मुलाजिम रहते हैं। उनके नाम जोसेफ और जवाना है। ओकले ने तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। कल मुझे इस नंबर से रिकॉर्डर ने शाम के वक्त फ़ोन किया था, क्या तुम उस जोसेफ और जवाना से इस बारे में मालूमात हासिल कर सकते हो? कर्नल लॉज ने कहा। किस किस्म की मालूमात? ओकले ने चौंक कर पूछा। उस रिकॉर्डो के अगवा और वहां से फ़ोन करने के बारे में, कर्नल लॉज ने कहा। उन हफियों को भारी मुआवजा देना पड़ेगा जनाब, ओकले ने जवाब दिया। कितना मुआवजा? कर्नल लॉज ने पूछा। $1,00,000 जनाब, इससे कम पर वो राजी नहीं होंगे, ओकले ने जवाब दिया। ठीक है, तुम अपना अकाउंट नंबर और बैंक के बारे में बताओ, मैं तुम्हें विंग्स के जरिए 10 मिनट में रकम भिजवा देता हूँ, कर्नल लॉज ने कहा। ठीक है, $1,00,000 उनका मुआवजा और $1,00,000 मेरा मुआवजा, $2,00,000 भिजवा दे, मैं 1 घंटे बाद आपको रिपोर्ट दे सकूंगा, ओकले ने कहा और इसके साथ ही उसने अपना अकाउंट नंबर और बैंक का नाम बता दिया।